शाम का समय था। सूरज ढल चुका था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी अभी भी बाकी थी। धन्ना नाम का व्यक्ति अपने गांव लौटने के लिए जंगल के रास्ते से पास के गांव से चला। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो उजाला है, अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन धन्ना के गांव के सुरती नाम के आदमी ने उसे जाते हुए देख लिया और उसने शरारत करने की सोची। शुरुआत में धन्ना को जंगल ज़्यादा डरावना नहीं लगा। चारों तरफ पेड़ों की हरियाली थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। धन्ना तेज कदमों से चल रहा था और सोच रहा था कि थोड़ी ही देर में अपने गांव पहुंच जाएगा। आगे जाते जाते जंगल घना और सुनसान होता गया। उजाला कम होने लगा। पत्तों से छनकर आती आखिरी रोशनी भी खत्म हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने नाम पुकारा, धन्ना ठहर, मेरा भी इंतजार कर ले, मुझे भी जाना है। ऐसी आवाज़ें कई बार दी। धन्ना रुक जा, मेरा इंतजार कर, मुझे भी जाना है, रुक जा, थोड़ा ठहर। धन्ना चौंक गया। उसने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसके कान बजने लगे। उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, रोने की, हंसने की और किसी के पीछे पीछे चलने की। डर के मारे उसने कदम और तेज कर दिए। जंगल बिल्कुल अंधकार में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ और सरसराती हवा की आवाज़ थी। उसे हर कदम पर लगता मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर भी धन्ना चलता रहा। थोड़ा आगे आया तो उसे अपने गांव की ओर से जलती एक दो लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके मन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो लालटेन कभी जलती तो कभी बुझती, कभी पास दिखती तो कभी दूर चली जाती। वो और ज़्यादा डर गया। धन्ना किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही धन्ना दरवाजे के पास ही बेहोश हो गया। वो पसीने से लोटपोट हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया और चिल्लाने लगा। मैं उसे जंगल में छोड़ आया, वो अकेला हो गया, मुझे उसे लेने जाना है। वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता। अचानक रोने लगता, फिर उठता और कहता, वो मुझे बुला रहा है। और कहता, सुनो, वो देखो, कोई रो रहा है। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवन किया और धन्ना कुछ अच्छा महसूस करने लगा, लेकिन डर अभी भी उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर दिख रहा था। कहते हैं, अगर कोई इंसान के मन में किसी भी वजह से डर आता है तो भूत प्रेत उसी रूप में दिखने लगते हैं।